चलो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 EET यूनिट 1 इज टोटली ओवर। रेगुलर रीडिंग स्टार्ट कर देना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पढ़ा हुआ है व्हाट इज डिमांड। डिमांड एटले मांग। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर फॉर अ कमोडिटी। डिजायर मीन्स इच्छा। सामान्य भाषा में डिमांड का मतलब होता है इच्छा। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स नॉट ओनली डिजायर बट ऑल्सो समथिंग मोर देन डिजायर। मगर इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड का मतलब फक्त डिजायर इच्छा नहीं होता, इच्छा से कुछ बढ़कर है। तो क्या है देखते। इन इकोनॉमिक्स द टर्म डिमांड हैज अ स्पेशल मीनिंग। फॉर डिमांड फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अपनी भाषा में वापस रिपीट करता हूँ। सामान्य भाषा में डिमांड एटले इच्छा, डिजायर। परंतु इकोनॉमिक्सनी भाषाમાં ડિમાન્ડનો મીનિંગ ઈચ્છાથી કંઈ વધારે હોય છે। तो फॉर डिमांड फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इकोनॉमिक्स में डिमांड होने के लिए 3 कंडीशनों का संपूर्ण होना जरूरी है। कौन सी है? पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन मस्ट हैव डिजायर टू गेट पर्टिक्युलर कमोडिटी। सबसे पहला इंसान की इच्छा होवी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन मस्ट हैव एबिलिटी टू पे। चूकवવાની क्षमता। મનુષ્યની જે ઈચ્છા હોય એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ચૂકવવાની ક્ષમતા હોવી જરૂરી છે। એન્ડ પોઈન્ટ નંબર 3, અ પર્સન મસ્ટ હેવ વિલિંગનેસ ટુ પે। બરાબર है, ચૂકવવાની ક્ષમતા અને ખરીદવાની ઈચ્છા હોવી જરૂરી છે। વિલિંગનેસ મીન્સ ઈચ્છા। If any one condition is not satisfied, there is no demand। अब इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती 3 में से तो उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल, इफ अ पुअर पर्सन हैज अ डिजायर टू गेट कार बट ही हैज नो एबिलिटी टू पे फॉर द कार, सो देयर इज नो डिमांड। सीधा एग्जाम्पल है कि गरीब इंसान की इच्छा है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, तो उसकी खरीदने की तो इच्छा है मगर उसको पे करने की इच्छा नहीं है। इच्छा पूरी करने के लिए जो पैसा देना है वो पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको अपने डिमांड नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अ रिच पर्सन हैज एबिलिटी टू पे फॉर कार। मगर जो पैसे वाला है वो गाड़ी खरीदने की क्षमता रखता है मगर उसकी कार खरीदने की इच्छा नहीं है। बट ही हैज नो डिजायर फॉर कार, सो देयर इज नो डिमांड। समझ में आया? सो डिमांड मीन्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। तो ये तुम्हारे डिमांड की डेफिनेशन हुई। क्लियर? मगर इसमें कुछ एडिशन भी हुआ है। क्या हुआ है तो देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड in relation to given price and time। Example, demand for wheat for a week is 400 kg at the rate of 5 per kg। यानी सीधा बताया कि ये अठवाड़े में हमको 400 किलो गेहूं की जरूरत है 5 रुपए के भाव में। तो समय और कीमत भी महत्व रखती है। क्लियर? समझ में आया डिमांड क्या है? डिजायर, एबिलिटी टू पे करने की ताकत एंड विलिंगनेस टू परचेस, खरीदने की क्षमता। तीन होना जरूरी है। एट गिवन टाइम, एट गिवन प्राइस, उसी समय उसी कीमत पर। अब आता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 15 मार्क में पूछा हुआ है, 2011 में 10 मार्क का पूछा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड का कायदा क्या है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ेला हुआ है कि જ્યારે કિંમત વધશે માંગ ઘટશે અને જ્યારે કિંમત ઘટશે માંગ વધશે અને अन्य मुद्दाओं स्थिर રહેશે। तो देखते नॉर्मली डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड अपॉन प्राइस। देयरफॉर प्रोफेसर मार्शल फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ डिमांड बाय अंडरलाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो मार्शल ने जो डेफिनेशन दी वही दी। क्या बताया है?
द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन इनवर्स रिलेशनशिप, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट, विरोधार्थी, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ प्राइस फॉल डिमांड विल इंक्रीजेस, और इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल फॉल। क्लियर? सीधी बात, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो लिखा हुआ है इफ अदर थिंग रिमेन सेम, अदर थिंग का मतलब कीमत के अलावा जितने भी फैक्टर्स है, मुद्दे है, वो स्थिर रहेंगे, सेम रहेंगे। If other things remain same, there will be inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded। ने उसके अलावा अदर फैक्टर के अलावा प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स होगा, यानी क्वांटिटी और प्राइस दोनों में ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, एंड वाइस वर्सा का मतलब हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। क्लियर? अब अपने डिमांड को समझने के लिए दो तरीके से समझेंगे। नंबर 1 डिमांड शेड्यूल, नंबर 2 डिमांड कर्व। अब डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल क्या है? Demand schedule is a tabular representation of various quantity demand for a particular commodity at various price। यानी मांगनो कोष्टक, डिमांड क्या है? डिमांड शेड्यूल क्या है? तो जब तुम डिमांड को टेबल के फॉर्म में, टेबल दिखा, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल कोष्टक ना रूप में दर्शावो, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस और डिमांड को, तो उसको बोला जाएगा डिमांड शेड्यूल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा तुम सेट कर लेना। जब 1 रुपए कीमत होती है तो डिमांड 500 यूनिट की होती है, 2 रुपए होती है 400, 3 रुपए 300, 4 रुपए 200, 5 रुपए 100। तो देखो वही लिखा हुआ है, when price of x, यानी अपने वस्तु का नाम लिया x, when price of x is 1, demand is higher 500, when price of x is higher, that is 5 रुपए, demand is 100। तो वही बात है कि जैसे ही कीमत तुम्हारी 1 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 3 रुपए, 3 रुपए से 4 रुपए, 4 रुपए से 5 रुपए, प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड 500 से 400, 400 से 300, 300 से 200, 200 से 100 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा अलग अलग करके। अब आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? तो જ્યારે માંગને આલેખના સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે, यानी जब डिमांड को तुम ग्राफ पेपर में एक्सप्रेस करते हो, दर्शाते हो, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व शो वेरियस पॉइंट showing different quantity demand for a commodity at various प्राइस। यानी डिमांड को क्या बताता है कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कर्व को तुमने ग्राफ पेपर में दर्शाया, आलेख के फॉर्म में दर्शाया, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो देखो इन द गिवन फिगर, ये आपको बाजू में जो फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है, तो डिमांड डी इज मेजर ऑन ओ एक्स एक्सिस। डी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड, यानी कितने मांग की डिमांड हो रही है। एंड प्राइस इज मेजर ऑन ओ वाई एक्सिस, अक्स, एक्स नो अक्स और वाई नो अक्स, नीचे वाले को ओ एक्स एक्सिस बोलते थे, जिसको अपने एक्स अक्स बोलते थे। ओ वाई एक्सिस जिसको बोला जाता वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्स पे अपनों ने क्वांटिटी डिमांड ली है, वाई एक्सिस पे हमने कीमत ली है। We have marked 1 point which show price of X1 per unit and demand for 500। यानी जैसे जब आपकी कीमत 5 रुपए थी तो तुम्हारी डिमांड 100 रुपए थी, जब तुम्हारी 4 रुपए थी तो मैंने 200, यानी मैंने क्या करे यहाँ पे पॉइंट बनाए, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे। अब ये पॉइंट बनाने के बाद मैंने क्या करे, ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दी। देखो ये पॉइंट को मैंने, एरो पे ध्यान देना, ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइन करके जो कर्व बना, ये ज्वाइन करके जो पॉइंट ज्वाइन करके जो कर्व बना, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। देखो मैं पढ़ता हूँ,
Similarly, have a mark other point. By joining them, we get one curve that is called demand curve. Demand curve is downward falling from left to right. Left to right का मतलब क्या होता है? यहाँ से नीचे आता है, left to right. It explain नेगेटिव रिलेशन. कैसा रिलेशन है? नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा. इसको इनवर्स रिलेशनशिप भी बोला जाता है. क्लियर? समझ में आया? डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या है. अब आगे बढ़ते हैं डिमांड फंक्शन. तो डिमांड फंक्शन में भी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर पूरा के पूरा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा डिमांड फंक्शन क्या है. अब आते हैं फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? तो देखो जो अपनों ने पढ़ा वही है. नंबर 1 फीचर्स एटले कैरेक्टरिस्टिक्स एटले लक्षण. માંગના કાયદાના લક્ષણોનું વર્ણન કરો. एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो पहला पॉइंट आता है इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है. इट सेड इफ प्राइस फॉल डिमांड राइज, इफ प्राइस राइज डिमांड फॉल. समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 अदर फैक्टर रिमेन सेम. यानी प्राइस के अलावा जितने भी मांग को लगते मुद्दे हैं उसमें कोई जात का चेंजेस नहीं आएगा. तो लॉ ऑफ डिमांड बिकम एप्लीकेबल ओनली इफ अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड रिमेन सेम. यानी प्राइस के अलावा जितने भी मुद्दे हैं वो उसमें कोई जात का बदलाव नहीं आएगा. इन अदर वर्ड, when price fall or rise, demand will rise or fall only if following remain same. यानी नीचे के दिए हुए मुद्दे में कोई जात का फेर बदलाव नहीं होगा. जो भी फेर बदलाव होगा वो प्राइस में होगा. तो कौन से पॉइंट है? ध्यान देना, मोस्ट एमपी है. क्यों? प्रश्न नंबर 2 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में ये सब आएंगे. तो पहला आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जाहिरात खर्च. इनकम ऑफ कस्टमर, कस्टमરની આવક. नंबर ऑफ कस्टमर, कस्टमરની संख्या. प्राइस ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट, रिलेटिव का मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर नो टेस्ट. एंड नंबर ऑफ कंपटीशन. ये सब चीजों में कोई जात का बदलाव नहीं आएगा तो ही तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. समझ में आया? लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा जब अदर फैक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा. अदर फैक्टर में एडवर्टाइज आ गई, इनकम आ गई, नंबर आ गया, टेस्ट आ गया, कंपटीशन आ गया, क्वालिटी आ गया, रिलेटिव प्रोडक्ट आ गया. क्लियर? पॉइंट नंबर 3 डिमांड इज अ पैसिव फैक्टर. ये 2 साल पहले पूछा था. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर नेमली प्राइस एंड डिमांड. एक चीज बार बार रिपीट हो रही है. इट स्टेट डेट डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस. यानी सीधी की सीधी बात है कि जो भी तुम्हारी मांग है, डिमांड है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे डिपेंड करती है, कीमत पे डिपेंड करती है. सो डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि मांग पूरी की पूरी, मांग पूरी की पूरी, मांग पूरी की पूरी प्राइस, कीमत पे निर्भर है. समझ में आया? प्राइस डज नॉट डिपेंड अपॉन डिमांड. मगर प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करती. यानी जो भी मांग है वो डिपेंड करती है. यानी प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है. क्लियर? ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हुआ. ये चौथा लक्षण क्या है? टू रीजन और टू इफेक्ट. टू रीजन और टू इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस फॉल और राइज, डिमांड विल राइज और फॉल. एक चीज है. दिस हैपन ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन. 2 कारण. नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन એટલે વિકલ્પ. एंड नंबर 2 इनकम इफेक्ट એટલે આવક. देखते सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या. बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है. प्रैक्टिकल लेना, रोज की लाइफ में इस्तेमाल करना इजी लगेगा. इन रियल प्रैक्टिस, व्हेन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल, that commodity become cheap. cheap એટલે સસ્તી for customer. So customer have a tendency, customer की एक आदत होती है to buy more unit of cheap commodity. Here customer raise demand for cheap commodity in substitution of costly commodity.
इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि आप लोग अभी तक 2 रुपए वाली यूज एंड थ्रो पेन इस्तेमाल करते हो। ध्यान देना, यूज एंड थ्रो की कीमत है 2 रुपए और रेनॉल्ड्स की कीमत है 3 रुपए। रेनॉल्ड्स की कीमत है 3 रुपए। अब 2 रुपए यूज एंड थ्रो से रेनॉल्ड्स की क्वालिटी, डिजाइन, स्ट्रक्चर अच्छा होता है, पेन वापरी होगी तो दाखला तरीके रेनॉल्ड्स की कीमत 2 रुपए हो गई, 3 रुपए से कितनी हो गई 2 रुपए। तो कॉमन सी बात है, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, यूज एंड थ्रो के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे, रेनॉल्ड्स। क्यों? क्योंकि उसके विकल्प वाली जो प्रोडक्ट थी उसकी कीमत कम हो गई तो तुम्हारे लिए वो चीज सस्ती हो गई। नंबर 2, इनकम इफेक्ट। When price of particular product fall, customer get gain in times of income. सीधी बात है, because he can buy same unit with the help of less money. With the saved amount, customer raise demand. It is called income effect. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप 1000 रुपए वापरते हो, उसमें से अभी तक तुम 1000 रुपए के अंदर तुम पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट खरीदते थे, 5 लेते थे। ये कितने लेते थे? 5 लेते थे, 200 रुपए का एक आता था और महीने में आप ये कितना वापरते थे? 5 वापरते थे। अब दाखला तरीके इसकी कीमत सीधी हो गई 150 रुपए। कितनी हो गई? समझना, 150 रुपए। इसका मतलब अभी भी आपके पास कितने रुपए? 1000 रुपए। अब इसकी कीमत 150 रुपए हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, तुम ये तो तुम्हारी जरूरत 5 है तो 5 गुणिया 150, 750, तुम्हारे पास कितने रुपए ज्यादा के बचे? जो भी 250 रुपए। तो इसका मतलब क्या, वो 250 रुपए तुम कोई और जगह इस्तेमाल करोगे। यानी आपकी आवक, कोई भी प्रोडक्ट की कीमत घट जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी देखने जाओ तो रियल इनकम बढ़ जाती है। क्योंकि पहले भी 5 लेते थे, अभी भी 5 ही लेंगे। पर पहले आप 200 रुपए में 5 लेते थे तो 1000 रुपए इसमें इस्तेमाल हो जाते थे। अब इसकी कीमत 150 रुपए हो गई तो अभी भी आप 5 ही ले रहे हो, यानी 750 रुपए में खरीदे तो 250 रुपए आपके पास बचे तो आपने क्या करा, 250 रुपए में ये प्रोडक्ट खरीदना चालू कर दिया। इसका मतलब आपकी डिमांड बढ़ गई। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, कंटिन्यू करते यहीं से। तो ये तुम्हारा हुआ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका ओवर हुआ। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कौन से मुद्दे से जिससे मांग पे फर्क पड़ता है। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है। जो मैंने ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए ना, अदर फैक्टर ने वही सब लिखना है। तो देखो, पहला आता प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिटेल में जाने जैसा है ही नहीं, अपर पढ़ा है कि प्राइस से तुम्हारी मांग पे असर पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ गई, डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। प्राइस कम हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? देखो, इफ दिस प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, it state that when price of a product fall or rise, it demand will rise or fall। देखो ये एग्जांपल, ये डायग्राम, इसका डायग्राम ये दिया, ये अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट डायग्राम ये दिया। जैसे दाखला तरीके में बताता हूँ कि जब प्राइस आपकी पी थी तो आपकी डिमांड कितनी थी? एम। प्राइस आपकी पी थी तो आपकी डिमांड कितनी थी? ओ एम। जैसे ही प्राइस आपकी पी से P1 हो गई, समझना, मेरे एरो पे ध्यान देना, जैसे ही प्राइस आपकी पी से P1 हो गई, जैसे ही प्राइस पी से P1 हो गई, बढ़ गई, तो आपकी डिमांड एम से M1 हो गई, कम हो गई। समझ में आया? देखो, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 आता प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी, कौन से कमोडिटी? रिलेटेड। तो डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्राइस। कॉमन है रिलेटेड के, जैसे आप लोग पेप्सी पीते हो, पेप्सी का विकल्प क्या है? थम्स अप। तो रिलेटेड कमोडिटी में ये सब चीज आती है। तो रिलेटेड कमोडिटी 2 प्रकार है, नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंड नंबर 2 कॉम्पिटिटिव। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री, नंबर 2 कॉम्पिटिटिव। तो पहले मैं कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लीमेंट्री समझाता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सब्स्टिट्यूट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे ही, समझना, टीवी की डिमांड घटी, टीवी की डिमांड घटी, ऑटोमेटिकली एंटीना की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों?
कॉम्प्लीमेंट्री है ना। टीवी की डिमांड घटी, यानी डिमांड मीन्स प्राइस, सॉरी, टीवी की प्राइस घटी, टीवी की कीमत घटी, ऑटोमेटिकली एंटीना की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टीवी की प्राइस घटेगी तो लोग टीवी की डिमांड बढ़ाएंगे, टीवी की डिमांड बढ़ा यानी टीवी लो तो एंटीना लेना पड़ेगा अपनी। तो मैंने क्या बताया था कि टीवी का सीधा के सीधा लेना देना तुम्हारे एंटीना पे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, कि जैसे एग्जांपल समझना, क्या बोला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में। और एक एग्जांपल लेता हूं तो तुम्हारे दिमाग में आएगा। गाड़ियों की प्राइस घटी, टू व्हीलर एक्टिवा बाइक की प्राइस घटी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। सर कैसे? लॉजिक वापरो। गाड़ियों की प्राइस घटेगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे, ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो ज्यादा पेट्रोल बिकेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्पिटिटिव का मतलब हरीफाई। डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइज व्हेन प्राइस ऑफ इस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इंक्रीज। एग्जांपल पे ध्यान देना, व्हेन प्राइस ऑफ ओनिडा टीवी राइज, डिमांड फॉर फिलिप्स टीवी राइज। समझ में आया? समझ में आया? समझो, समझो। ये दोनों दो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, ये दोनों दो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, यानी दोनों दो मेरे मोबाइल है, दोनों दो मोबाइल है। तो ये मोबाइल वाले ने कीमत 10,000 से 15,000 कर दी। कितनी कर दी? 10,000 से 15,000। इसकी कीमत बढ़ गई ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट अब महंगा हो गया तो लोग वो प्रोडक्ट के बदले कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। समझ में आया? ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 हुआ, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। समझ में आया? कंप्लीट, क्लियर? आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, आवक, ग्राहकनी आवक पे भी डिमांड फर्क पड़ता है। देखो, व्हेन इनकम ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, समझना, 3 अलग अलग डायग्राम है। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पे जा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली। इनकम, व्हेन इनकम ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, अगर ग्राहक की आवक बढ़ जाती है, ही रेज डिमांड फ्रॉम नॉर्मल, कॉमन है कि वो अच्छी क्वालिटी की डिमांड बढ़ा देगा। नंबर 2, ही कीप डिमांड फॉर न्यूट्रल कमोडिटी एट सेम लेवल, अमुक वस्तु की डिमांड ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, जितनी है उतनी रखेगा। एंड नंबर 3, ही रिड्यूस डिमांड फॉर इंफीरियर कमोडिटी, ने जो खराब वस्तु है उसकी डिमांड कम कर देगा। सर ये डायग्राम समझाओ, ये मैं क्लास चालू होगा तब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, पर अभी एग्जांपल समझ लो क्या बोलना चाहे। मेरी आवक 10,000 रुपए, प्रैक्टिकल समझना कितनी है? 10,000 रुपए। मेरी आवक 10,000 से 15,000 हो गई, यानी मेरी आवक बढ़ गई। समझना, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी आवक बढ़ गई तो पहले मैं वीक में 2 बार बाहर खाने जाता था, वीक में 2 बार बाहर खाने जाता था। पगार कितनी थी? 10,000। पगार 15,000 हो गई, तब मैं वीक में 4 बार खाने जाऊंगा बाहर। कितनी बार? 4 बार। देख लो ये डायग्राम। आवक बढ़ी, आवक बढ़ी, आवक बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रल। मेरा पगार 10,000 था, तब भी मैं महीने में 1 किलो नमक खरीदता था। मेरा पगार 15,000 हुआ, अब भी मैं नमक महीने में 1 किलो खरीदूंगा, क्योंकि न्यूट्रल है। नमक ऐसा थोड़ी कि आवक बढ़ी तो नमक ज्यादा खाओ, उतना प्रैक्टिकल। एंड नंबर 3, मेरी 10,000 पगार थी, मेरी 10,000 पगार थी, मेरी 10,000 पगार थी, तो मैं बाजरा खाता था, गेहूं का विकल्प। जो गरीब लोग होते हैं वो बाजरे की रोटी खाते हैं, क्योंकि बाजरे की कीमत कम होती है। तो मेरी आवक 10,000 थी, तो मैं 5 किलो बाजरा खरीदता था। कितने किलो? हर महीने 5 किलो। अब मेरी आवक 10,000 से 15,000 हो गई, तो कॉमन है मैं बाजरे का कंजप्शन क्या कर दूंगा? कम। क्यों? क्योंकि आवक बढ़ गई है, तो अब मैं रोटी गेहूं खाने के लिए केपेबल हो गया। क्लियर? तो आवक वो है जिससे तुम्हारी इनकम पे फर्क पड़ता है। ये एग्जाम्पल वही है। पॉइंट नंबर 4,
प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। जैसे इन प्रैक्टिस एवरी फर्म वांट टू मैक्सिमाइज सेल्स, कोई भी बिजनेस वाला अपना बेचान बढ़ाना चाहता है। फॉर दिस फर्म मेक प्रमोशनल एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, गिफ्ट टू कस्टमर एंड सो ऑन। इसके लिए फर्म वाले क्या करते हैं, अलग अलग स्कीमा निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इज हेल्पफुल टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ कस्टमर इन फेवर ऑफ फर्म प्रोडक्ट। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या, एडवर्टाइजमेंट से भी फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, सर कैसे समझो, कैटरीना कैफ आई, लक्स साबु लगाती हूँ मैं, लक्स साबु से नहाती हूँ मैं, लक्स साबु की निखार के वजह से मैं इतनी खूबसूरत हूँ। लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, सबको गोरा होना है, सबको खूबसूरत लगना है, लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लक्स। हुआ, एडवर्टाइजमेंट से भी लोगों की डिमांड पे असर पड़ता है, क्योंकि जो चीज बार बार आपको दिखाई जाती है, फेयर एंड लवली 4 हफ्तों में गोरापन, लोगों ने खरीदना चालू, घसना चालू, एडवर्टाइजमेंट। क्लियर, समझ में आया? तो क्या होता है, इन मेकिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी क्या, अगर तुम एक वो दोगे एडवर्टाइजमेंट तो तुम्हारे कस्टमर ज्यादा खरीदेंगे, नए कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, लिखा हुआ नहीं, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। तो फॉर्म एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करती है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी एक तुम्हारा मुद्दा है जिससे लोगों की मांग पे असर पड़ता है। 5वां पॉइंट आता है साइज ऑफ अ कंज्यूमर, साइज एंड कंपोजिशन। साइज सीधी बात है, एग्जाम्पल पे ही जाऊंगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। मैं और मेरी बीवी घर में 2 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो हमारा खाने पीने का खर्चा, तो हमारी मांग 5 किलो गेहूं, 5 किलो राइस, 5 किलो दाल। अब हम 4 हो गए, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। पॉपुलेशन बढ़ गई, तो 5 किलो गेहूं नहीं, 8 किलो गेहूं, 8 किलो राइस, 8 किलो दाल हम खाएंगे। समझ में आ रहा है ना? पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी, डिमांड घटेगी। क्लियर, समझ में आया? एग्जाम्पल दिया है ना कि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों की डिमांड ज्यादा होती है, पप्पा चॉकलेट, रमकड़े, कपड़े, बलून, बराबर। अगर घर में बूढ़े लोग ज्यादा है तो चश्मे, दवाई, हॉस्पिटल्स। समझ में आया? तो ये सब चीजों पे होता है ना। साइज, किस प्रकार की तुम्हारी पॉपुलेशन है। 6ठा पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एटले स्वाद, स्वाद बहुत बड़ी चीज है। Consumer taste also play important role in determining the demand for a product. The term taste and preference in general term, it include many items such as social custom, सामाजिक, religious value, habit of a people, fashion, lifestyle, age. When these factors change, the taste and preference of a customer will also change. जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बात करें, मुसलमान लोगों की बात करूं मैं, ईद आती है भाई, ईद के दिन तो लहंगा जब्बात पहनना है, बराबर। इसी तरह नॉन मुस्लिम बच्चों की बात करें, नवरात्रि आई भाई, नवरात्रि में गरबा गावा માટે આપણને ચણિયા ચોલી જોઈએ, આપણને कुर्ता અને धोती જોઈએ। समझ में आया? टेस्ट, टेस्ट पे भी डिमांड में फर्क पड़ता है। अभी नवरात्रि नहीं है इस साल, नवरात्रि गवर्नमेंट ने ना बुलाया, नहीं बनाई जाएगी, तो सभी मंडल वालों ने ना बुलाया, तो अभी तुम नवरात्रि की चनिया चोली लेने जाओ 200 रुपए में मिल जाएगी। मगर वही अगर ये नवरात्रि लागू होती तो यही वस्तु 200 वाले कितने में मिलती? 500 में। अभी 200 में तो भी कोई खरीदने नहीं जा रहा है, तब 500 भाव का तो भी लोग खरीदने जाएंगे। क्या हुआ? टेस्ट। क्लियर, समझ में आया? या 5-6 एग्जाम्पल दिए आपको पढ़ने, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब इच्छा, कितनी बार अपना अनुमान लगा लेते हैं। जैसे इफ पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज इन नियर फ्यूचर, अगर लगता है, जैसे मैंने बोला कि बेटा 2 दिन के बाद या अगले अठवाडिये में गोल्ड की कीमत बढ़ने वाली है, तो आज 58,000 भाव है तो भी तुम खरीद लोगे? नहीं, सर ने बोला है ना अठवाडिये में बढ़ेगी, तो बाद में खरीदने नहीं है, अभी खरीद लो। नहीं, इसी तरह तुमको मैंने बोल दिया बेटा अगले अठवाडिये में गोल्ड की भाव घटने वाला है, बेचना हो तो बेचना क्यों। एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, बेटा तेरा प्रमोशन नेक्स्ट महीने कंफर्म है, तो वो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ा देगा।
समझ में, एक्सपेक्टेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या कि भाई जैसे हम दुकान में कोई जाते हैं तो कोई दुकान वाला अपने को उधार देता है, अगर तुम्हारी मार्केट में गुडविल इमेज ज़्यादा है तो बैंक वाला आपको लोन देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। तो सीधी बात है, अगर आपको उधार मिलता है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, उधार नहीं मिलता डिमांड कम करोगे। देखो इन मॉडर्न टाइम्स कंज्यूमर हैव क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सेलर, डीलर, बैंक, रिलेटिव, फ्रेंड। The availability of this facility encourage the customer to buy more product as compared if there is absence of credit। यानी सीधी है कि अगर मेरे कोई दुकान वाला उधार देता है तो कॉमन, अगर मेरे पास पैसा नहीं तो भी मैं खरीदी कर लूंगा, डिमांड ज्यादा होगी। मगर कोई मुझे उधार देने तैयार नहीं है, नहीं खरीदूंगा। क्लियर। उसके बाद आता है वेदर कंडीशन, એટલે वातावरण। सीधी बात है, अभी गर्मी की सीजन स्टार्ट होगी, ठंडी चालू होगी तो ऑटोमेटिकली स्वेटर्स, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही ठंडी गई, गर्मी आई, कॉटन के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही बरसात आया, रेन कोट में उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्लियर। यहाँ पे अपना टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 ओवर होता है।